हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर है गणित का तीसरा, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो बेसिक क्लास था वो हम आपको काफी अच्छी तरीके से करवा चुके हैं, ठीक है ना, और आप लोग कर भी चुके हैं। तो जल्दी से क्लास को एकदम आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचता रहे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। एक बार नाम ले लेते हैं। संजय बहुत ही बढ़िया, तन्मय, राहुल, चलिए, ऋषव, मेहताब अंसारी, अशोक, साजन सिंह बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। दीपू कुमार यादव बहुत ही बढ़िया, संदीप, संटू बहुत ही बढ़िया। और एक बात हम यहाँ पे आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए, बोर्ड एग्जाम में सभी टाइप के क्वेश्चन में से मान लीजिए 10 टाइप का एक चैप्टर में क्वेश्चन है, तो उसमें से कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसके हाथ में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो एक चैप्टर में पूरा क्वेश्चन है उसको आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस चैप्टर का आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई भी टाइप का वो क्वेश्चन दे तो आप लोग बना सकें। और ऐसे ही बच्चों का, जो बच्चे सभी टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं उस चैप्टर के, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो वो 100% बना लेते हैं। तो ऐसे ही आपको तैयारी करना है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, पेन और पेपर ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए और काफी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे, क्लास को यहाँ पे शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आवाज सही से जा रहा है। ज्योति यादव, सपना बहुत ही बढ़िया। चलिए, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो सब सही है, आवाज जा रहा है बढ़िया से। सोनी फिरदौस बहुत ही बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो क्लास को हम यहां पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, एक सेकंड, थोड़ा उसमें कमेंट रुक रहा है दूसरा। चलिए, तो ये है हमारा जो तीसरा चैप्टर है, इसी का हम आपको बेसिक क्लास पढ़ाए थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है 30 डे चैलेंज चल रहा है। 30 दिन में हम आपको क्या करेंगे, पूरा गणित में 15 चैप्टर हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से हम आपको सब पढ़ा देंगे, ये हमारा गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे गणित का, तो ये रहा। और उससे पहले अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। 87 97 97 2700, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, या हाय सर या हेलो सर कुछ भी लिख के भेजिएगा, तो इधर से लिंक जाएगा, दबा के जुड़ जाइए। और सभी बच्चे आप लोग टेलीग्राम जरूर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपना टेलीग्राम बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि व्हाट्सएप का कोई भी ठीक नहीं रहता है, कभी भी ग्रुप बैन हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम नहीं होता है। यहां पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर बना लीजिएगा। चलिए, अब यहां पे देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। टाइप 1। देखिए, पढ़ाने का तरीका अलग है, एक एक टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छी तरीके से। अगर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका काफी अच्छा नंबर आए तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे वैसे पढ़िए। बोले थे कॉपी बनाने के लिए, सभी बच्चे आप लोग कॉपी बना लीजिए। लापरवाही करिएगा बाबू, टाइम कम है, फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे टाइप 1 में जो क्वेश्चन है आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। अब यहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ऐसे ही ना होता है जी, ये है एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इस एक्स अक्ष को हम लोग बोलते क्या है। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, कल हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए भी थे। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। और जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100%
राइट है। जो भी बच्चे कोटि आंसर कर रहे हैं भाई बढ़िया से पढ़ो, अभी टाइम है, अभी बढ़िया से नहीं पढ़े तो फिर लास्ट में दिक्कत होगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बाबू, भुज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन है कि वाई अक्ष को कहा जाता है। वाई अक्ष क्या होता है, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं यही होता है अपना वाई अक्ष। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे कोट्स यहां पे आंसर करेंगे। कोटि भुज दोनों इनमें से कोई नहीं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं। ए आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। कल आपको हम काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए थे ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे तो इसे बोला जाता है बाबू, इसे कोटि बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब देखिए ये अलग एक क्वेश्चन है, अलग टाइप का, देखिए बिल्कुल ध्यान से। आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। अब बोल रहा है कि आलेख जब हम लोग खींचते हैं तो जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसे क्या बोलते हैं। कल हम आपको बताए थे ये है क्षैतिज रेखा या क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो इसे कोई भी एक ऑप्शन में होगा, या तो एक्स अक्ष ऑप्शन में होगा या तो आपका भुज होगा। ये क्या है बाबू, हमारा ये क्षैतिज रेखा है या क्षैतिज यहां पे क्या दिया है, कतार है। तो जब भी बोलेगा कि क्षैतिज अक्ष को क्या बोलते हैं आलेख में, तो आपको याद रखना है एक्स अक्ष बोलेंगे या इसका दूसरा नाम क्या होता है, भुज। तो इसमें से देखिए एक्स अक्ष तो दिया नहीं है, कोटि भुज दिया है, तो बस हम लोग भुज पे यहां पे टिक करेंगे। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो आलेख है उसमें ऊर्ध्वाधर कतार, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो खड़ा रहता है, ठीक है ना, एक ऐसे रहता है एक ऐसे रहता है। तो जो ये ऊर्ध्वाधर कतारें हैं यानी जो खड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कतार को, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। आपको यहां पे याद रखना है वाई अक्ष बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या इसे हम लोग कोटि बोलते हैं। तो या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। इसे आपको यहां पे याद रखना है, वाई अक्ष या कोटि। तो यहां पे कोटि दिया है, वाई अक्ष दिया रहता तो वाई अक्ष पे टिक करते, लेकिन यहां पे कोटि दिया है तो हम लोग कोटि पे टिक करेंगे। तो ये होगा अपना राइट आंसर। समझ में आ रहा ना, कल काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है 5 नंबर, ये अभी टाइप 1 में ही है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट करके यहां पे बताएंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु हम आपको बताए थे ना, जहां पे ये एक्स अक्ष, ठीक है ना, और ये जो वाई अक्ष, ठीक है, जहां पे ये कटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहां पे कटा है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां पे कटा है, तो ये इसका क्या है बाबू, तो ये इसका मूल बिंदु है। इसे आपको याद रखना है, क्या है, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। ये हम आपको कल काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, तो जो ए वाला ऑप्शन होगा ये 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन जो होगा आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब टाइप यहां पे दूसरा, आप देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन यहां पे शुरू हो रहा है। अब ये भी हम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको जानना काफी जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 6,4 में कोटि का मान होगा। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक यहां पे दिया है 6,4। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा, कल हम आपको काफी अच्छी तरीके से बताए थे। तो इसमें जल्दी से आप लोग बताइए इसमें कोटि का मान क्या होगा। सभी बच्चे, ज्योति कुमारी बहुत ही बढ़िया, मनीष बहुत ही बढ़िया, गौतम भाई बहुत बढ़िया, खुशी टारगेट बहुत ही बढ़िया, ईश्वर पांडे जी बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहा है, कोटि। तो हम आपको बताए थे ना,
दुनिया इधर उधर हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, पलट जाए, लेकिन x का मान कभी नहीं बदलेगा। जो पहला वाला होता है वो x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। x को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि। अभी हम आपको बताए थे। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे आपसे कोटि पूछ रहा है, तो बाबू इसमें कोटि कौन है, तो आप लोग देखिए कोटि का मतलब क्या, कोटि का मतलब y वाला। तो y का मान कितना है, अपना 4 है, तो कोटि का मान कितना होगा, 4 होगा। बस आपका यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे 100% आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। अगर इसी में पूछता भुज का मान, तो भुज क्या होता है, तो वो x वाला होता है, तो x का मान कितना है, 6 है, तो भुज का मान यहां पे 6 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये टाइप 2 में का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,5 में भुज का मान क्या होगा। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भुज का मान कितना होगा। एक बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2,5। तो एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,5, तो इसमें अब आपसे बोल रहा है भुज का। तो बाबू ये पहला वाला x और दूसरा वाला हमेशा y, पहला वाला हमेशा x का मान, दूसरा वाला y। x को क्या बोलते हैं, तो x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, तो y को यहां पे कोटि बोलते हैं ना। अब इसमें आपसे पूछ रहा है भुज का मान, तो भुज क्या होता है, x वाला। x का मान यहां पे कितना है, तो x का मान यहां पे कितना है, 2 है, तो कोटि का मान कितना होगा, सॉरी भुज का मान कितना होगा, भुज का ही पूछ रहा है, तो यहां पे 2 होगा। यहां पे जो सी वाला ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लोग यहां पे यस लिख देंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। सिद्धांत बहुत ही बढ़िया, चलिए टुनटुन भाई बहुत बढ़िया, मनीष संजय बहुत ही बढ़िया, रिशु जी बहुत बढ़िया, चलिए छोटू बहुत ही बढ़िया, सोनी फिरदौस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अब आपका आ गया, ये रहा आपका टाइप 3। हम आपसे बोले थे ना नहीं याद करिएगा बाबू तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आपसे कल बोले थे ये बताइए आप लोग कि 2,3 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4 को होता है, आपको पता है ना। ये वाला हमारा चतुर्थांश होता है, आप लोग देखिए ये x ये y, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। पहला में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, याद किए होंगे। ये दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ये आप लोग याद किए हैं ना। तो बस आपको यहां से देख के बताना है कि ये किस चतुर्थांश में। तो 2 के आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, यानी प्लस में है। 3 का भी आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, यानी ये भी प्लस में, यानी ये दोनों प्लस में। तो बाबू ये किस में जाएगा, तो ये किस में जाएगा, दोनों प्लस किस में होते हैं, तो पहला चतुर्थांश में होता है। तो यहां पे पहला का लिखा रहता है प्रथम, ठीक है। तो यहां पे ये प्रथम जो होगा 100% राइट होगा, ए वाला ऑप्शन एकदम 100% सही हो जाएगा। समझ में ना, कल काफी अच्छी तरीके से हम आपको बताए थे। अगर नहीं ये याद है तो याद कर लीजिए, पहला वाला प्लस प्लस, दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, चौथा वाला प्लस माइनस, याद कर लीजिए, सिंपल। और ये क्वेश्चन 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी हम आपको जस्ट बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर है बिंदु 0,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब आपसे बोल रहा है कि ये 0,3, तो अभी हम आपको फिर से यहां पे बता देते हैं डायग्राम बना के फटाक से। ये एक्स वाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला में दोनों प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0, अब बच्चे 0 देख के डर जाते, तो 0 देख के आपको डरना नहीं है। डर गए समझिए वहीं पे आप मर गए, जिंदगी में कभी भी आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 0 का बस आपको चिन्ह देखना है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे प्लस होता है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, ये 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं है प्लस है, दोनों प्लस में। तो दोनों प्लस फिर अपना किस में जाएगा, दोनों प्लस किस में होता है, पहला में। तो यानी ये होगा हमारा प्रथम, यहां पे या प्रथम चतुर्थांश लिखेगा या प्रथम पाद भी लिख देता है, तो पाद भी इसे बोला जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2000, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, देखिए यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये अपना 2024 का क्वेश्चन है, इसको बनाना बेहद जरूरी है, ठीक है।
अगर इसी टाइप से ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो देखिए इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़िएगा तब बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। मान लीजिए 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़े, 5 टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए, अब जो छोड़ दिए 5 टाइप का उसी में से आ गया, जो पढ़े उसमें से नहीं आया 5 टाइप, तो ये दिक्कत है। तो आपको हमेशा क्या करना है, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये 2024 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बिंदु 2√7 -√3 किस चतुर्थांश में। पहले बार बच्चा क्वेश्चन देखेगा तो डर जाएगा, यहां पे रूट है भाई, अभी बोले डर गए तो समझिए आप मर गए। डरना नहीं है, बस ये तो संख्या है ना 2√7। अब इसका हमें केवल चिन्ह देखना है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, यानी प्लस है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, तो इसके आगे का चिन्ह माइनस है। तो यहां पे देखिए प्लस माइनस किस में होता है, तो देख लीजिए आप ही यहां पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला वाला ये प्लस प्लस, दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, चौथा वाला प्लस माइनस। ये आपका आया है प्लस माइनस किस में जाएगा, चौथा। चौथा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं, तो ये आपका चतुर्थ। आसान है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई बच्चा ऐसे सीख लेगा, बनाने में कितना समय लगा, मात्र 1 सेकंड लगेगा। अगर आप लोग सीखे रहेंगे तो ये 1 सेकंड का काम है, चुटकी बजाइएगा और ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। हम आपको काफी अच्छी तरीके से बताए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रथम पाली का है। अब द्वितीय पाली का क्वेश्चन आप लोग देखिए और आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका होगा क्या। ये है अपना द्वितीय पाली का क्वेश्चन 2024 का। नहीं विश्वास है, क्वेश्चन बैंक उठा के आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे बिंदु -2√2 -√2, ये किस चतुर्थांश में। रूट देख के आपको डरना नहीं है, रूट देख के डरिएगा दिक्कत होगा। आप लोग जल्दी से बताइए, ये x है, ये y है, ये पहला, दूसरा। हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। लिखने का कोई मतलब नहीं है बार बार लिखने का, लेकिन लिखेंगे जितना बार उतना आपको देख देख के याद हो जाएगा, ठीक है। याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ये पहला हमारा संख्या है 2√2 और दूसरा यहाँ पे क्या है 2 है, कोमा लगा है ना, इससे ये पहला वाला है, इधर वाला दूसरा। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, पहला वाला का चिन्ह माइनस, दूसरा वाला का भी चिन्ह देखिए, दूसरा वाला भी माइनस है। भाई दोनों माइनस गया तो दोनों माइनस बाबू कौन होता है, तो आप लोग देखिए दोनों माइनस कौन होता है, तृतीय वाला। अगर आपको पता रहेगा, अगर जो बच्चों को पता होगा 2024 में, तो ये पूरा एकदम ये 1 सेकंड का काम होता है निकालना बच्चों का, ठीक है ना। और आपके लिए भी बस ये 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 100% इसे चीड़ फाड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी भी बच्चे कोई 4 आंसर कर रहे हैं बाबू, 4 वो शायद वो पिछला क्वेश्चन का कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृत में तृतीय बोलते हैं, चौथा का चतुर्थ बोलते हैं, दूसरा का द्वितीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृत में रहता है, आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में आया। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। यहाँ पे बोलेगा कि प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है। भुज यानी x, कोटि यानी y। एक्स वाई का चिन्ह क्या होता है, यहां पे आपसे पूछ रहा है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है, उस समय से हम आपको अभी लिखवा रहे हैं कि प्रथम कोटि में क्या होता है, द्वितीय कोटि में क्या होता है, तीसरा में क्या होता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई का चिन्ह क्या होता है। जल्दी से आप लोग लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चिन्ह बनाने में टाइम नहीं लगेगा, चिन्ह बना के आप लोग लिख दीजिए। बी आंसर एकदम आप राइट आंसर करें। देखिए नहीं पता है तो बाबू देखो बार बार हम लिखेंगे, आपको याद आएगा। एक्स वाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। पहला में दोनों प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। हो तो गया, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है प्रथम में क्या होता है भाई, तो प्रथम में दोनों प्लस होता है। तो दोनों प्लस कहां दिया है, बस ये वाला। हो तो गया, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा सब टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पे पढ़ के जाना है बढ़िया से, वो भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहां पे अगला जो क्वेश्चन है कि तृतीय चतुर्थांश के किसी बिंदु का निर्देशांक के भुज और कोटि का चिन्ह क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है तृतीय, जल्दी से आप लोग बताइए तीसरा का क्या होता है। ये एक्स, ये वाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपसे बोल रहा है तृतीय का क्या हो गया, यानी तीसरा जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है। बस आपसे यहां पे चिन्ह पूछ रहा है, तीसरा का क्या होगा। जल्दी से, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं।
तो देखिए पहला का क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। ये सबसे ज्यादा याद रहता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों माइनस रहता है तीसरा का। तो आपको यहां पे सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर होगा। तीसरा का पूछ रहा है, तीसरा का माइनस माइनस होता है, ठीक है, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा है कि चौथा चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक के लिए भुज और कोटि का मान। अब आपसे पूछा है चौथा, और चौथा वाला हार्ड रहता है, पहला याद रहता है, दूसरा तीसरा बच्चों को चौथा याद नहीं होता है। तो चौथा आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा का जो चिन्ह होता है बाबू क्या होता है, फिर से हम एक बार बना देते हैं, लास्ट ही है, ठीक है। ये एक्स वाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। ये अपना प्लस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, चौथा यहां पे प्लस माइनस। तो यहां पे आपसे किसका पूछा है, चौथा का पूछा है। चौथा का क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस देखिए, माइनस प्लस है तो ये दूसरा हो जाएगा, प्लस माइनस ये चौथा का है। थोड़ा सा आप लोग इसे याद रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन है 5 नंबर। अब आपको बिल्कुल ध्यान से, कल हम आपको बताए थे ये ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखिएगा इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछता है। हमको दिखाना सिर्फ आपसे मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर आलेख समानांतर हो तो कितने हल होगा। कल हम आपको बताए थे कि अगर आलेख समानांतर हो, समानांतर यानी एक दूसरे के समानांतर जाए, तो इसका हल कितना होगा। ये तो सिंपल भाषा हुआ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है कुछ देर में आपको पता चलेगा। ये सिंपल भाषा वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चा बोल रहा है एक, कोई दो बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब है बाबू गलती आप लोगों का। कल इतना बढ़िया बेसिक हम आपको पढ़ाए थे, समझाए थे कि जितना बार ये लाइन सटेगा उतना हल होगा, ठीक है ना। ये लाइन कहीं एक दूसरे पे सट रहा है, लाइन कहीं सट रहा है, समानांतर है, लाइन कहीं पे सटेगा नहीं सटेगा। जब सटवे नहीं करेगा तो हल कितना होगा भाई। ऐसे एकदम अगर आपको सिंपल भाषा में इतना बढ़िया से बताया जा रहा है तो भाई सीख लो, इतना आसान तरीका से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। अगर आलेख समानांतर है तो कितना हल होगा, जब ये लाइन सटेगा तबे हल निकलेगा, लाइन नहीं सटेगा हल नहीं निकलेगा। तो ये कहीं पे सट रहा है, नहीं सट रहा है, तो इसका हल कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे क्या होगा, एक भी नहीं, ठीक है। यहां पे 1 2 अनंत नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब क्या, यानी 0, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान लगाओ पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल होगा। आप पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि हम काफी अच्छी तरीके से हम आपको बताए थे। और थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब भाई ये क्या करेगा, ऐसे काट देगा, ठीक है। और हम आपसे बोले कि जितना बार टच करेगा उतना हल निकलेगा। तो ये कितना जगह पे टच कर रहा है, तो आप लोग यहां पे देखिए, ये एक जगह पर ही क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक जगह पे एक बिंदु पे ये काट रहा है। तो इसका हल कितना होगा, तो इसका हल जो होगा वो एक ही होगा। एक हल होगा, लिखा रहेगा एक हल, या लिखा रहेगा एक अद्वितीय हल। तो उसे कोई अद्वितीय हल का मतलब कुछ नहीं होता, तो आपको याद रखना एक हल होगा, या एक लिखा रहेगा, या एक हल लिखा होगा, ठीक है ना, या एक अद्वितीय हल। तो उसे घबराना नहीं है, बस एक पे ही आपको टिक करना है। तो यहां पे एक लिखा है तो हम लोग एक पे यहां पे टिक करेंगे। चलिए अब तीसरा आप लोग देखेंगे, अगर आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर एक होगा, तो इसका कितना हल होगा। देखिए ये एक लाइन गया, फिर इसी पे ये दूसरा लाइन चला गया, तो इसका हल कितना होगा। कल ही हम आपको बताए थे, सभी बच्चों को पता भी है, अगर एक दूसरे पे लाइन जाएगा तो हर एक पॉइंट पे ना बाबू टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, उसको छू रहा है। तो जहां से मन वहां से आप लोग हल निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से जितना मन करे आप लोग उतना यहां से हल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जितना मन। ये क्योंकि ये सभी बिंदुओं पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो जितना मन उतना आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। ये संपाती है, तो इसका हल जो होगा बाबू कितना होगा, इसका हल होता है अनंत। इसे आपको याद रखना, अनंत देगा नहीं तो यहां पे अनगिनत देगा। तो आपको याद रखना अनंत देगा नहीं तो अनगिनत देगा, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ये तो साफ भाषा में हम आपको बता दिए। अब आइए बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। देखिए केवल ऐसा है कि बच्चों को कैसे गुमराह कर दिया जाए, कैसे फंसा दिया जाए क्वेश्चन कि वो आते हुए भी ना बना पाए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से, पहली बात तो हम आपको बोलते हैं परीक्षा देने जाइए तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। यहां पे देखिए आपको क्या करना, देखने में लगेगा कितना भारी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए वही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि आलेख प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा। अब यहां पे देखिए खिस्सा कहानी लिखेगा, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आलेख, तो उसके हल होंगे। तो आपको यहां पे देखना है आलेख कैसा है, तो आलेख बाबू हमारा प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है यानी एक जगह पे टच कर रहा है, तो जब एक जगह पे टच कर रहा है तो इसका हल कितना होगा। देखिए सिर्फ एक, कोई नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं, तो सिर्फ एक दिया है तो सिर्फ एक पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है, घुमाता है। ठीक है ना, तो आपको घूमना नहीं। यही क्वेश्चन देखिए हम यहां पे बताए थे, अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो तो कितना हल होगा, एक। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछने का तरीका देखिए, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कितने हल होंगे, तो आपको सिर्फ एक। चलिए अब एक और ये भी बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र। अब बच्चा समझेगा भाई ये लेखा चित्र क्या, ऐसे ही ना बोर्ड एग्जाम में बच्चों का दिमाग डाइवर्ट किया जाता है। अब ये लेखा चित्र ना वो अपने मास्टर साहब के मुंह से सुना होगा, ना वो अपने किताब में लेखा चित्र देखा होगा, तो बच्चा समझेगा कि ये कहीं दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको ये सब पे, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना। आपको देखिए दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो, बस आपको ये वाला देखना है कि वो क्या है, संपाती है। आलेख भी इसे लिख सकता है, इसे लेखा चित्र लिख के बच्चों को डाइवर्ट किया है, गुमराह किया है। ठीक है ना, तो आपको होना नहीं है। तो दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र अगर संपाती है, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर है। क्या है बाबू, एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, सब जगह पे छू रहा है, तो इसका हल कितना होगा। तो आप लोग जहां से मन वहां से इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगह पे टच कर रहा है। तो इसका क्या होगा, अनगिनत हल। देखिए अनगिनत हल देगा या अनंत हल देगा, कुछ भी देगा। तो ऐसे बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा है। भाई हम वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जितना हम पढ़ाते हैं ईमानदारी से बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं, अगर जितना टाइप का अगर हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दिए, उतना टाइप का अगर क्वेश्चन बनाने आ गया तो 100 में से आप लोग 50 क्वेश्चन 100% बना लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 2024 में, ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर हम आपसे बोले कि ये क्वेश्चन आप लोग मात्र 2 सेकंड में बना दीजिएगा, तो आपको हंसी नहीं आएगा कि सर आप पागल हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में कैसे बना देंगे। हम आपको सिखाएंगे और आपको जीवन भर याद रहेगा। देखिए यहां पे दो गो समीकरण दिया है, 3x + y = 10। ठीक है ना, और दूसरा कितना दिया है कि 2x - 2y = 2 हो तो यहां पे x y का मान निकाला। अब बच्चा को समझे में आएगा, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से या ब्रज गुणनखंड विधि से। बनाने में तो इतना ज्यादा समय लगेगा। तो भाई जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मेथड यहां पे आपको क्या करना है, चूज करना है। पहला समीकरण आपको यहां पे लिखना है 3x + यहां पे 4y अब बराबर यहां पे 10। पहला यहां पे लिख देना है समीकरण। अब देखिए बनाने का तरीका, पहला ऑप्शन हम यहां पे लेंगे, x का मान कितना है 2, तो x के जगह पे 3 गुणे, क्योंकि 3 और x के भी, देखिए समझिए बिल्कुल ध्यान से, 3 और x के जगह पे आपको कितना रखना है, x का मान यहां पे रख देना है। x का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुणे, अब यहां पे y का मान 1 है तो लिख देंगे 1 बराबर यहां पे 10। अगर x y का मान सही होगा तो इधर 10 है तो इधर भी 10 आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। बनाने में एकदम 10 सेकंड आपको लगेगा। देखिए गुणा करें, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 4 एकम यहां पे 4, ठीक है, अब बराबर यहां पे 10, इसको जोड़िए 6 या 4 10 बराबर 10 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ए वाला ऑप्शन ये सही हो गया। तो बनाने में आपको कितना सेकंड लगा, तो मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। अब बच्चा बोलेगा सर इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसे कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो जिस जिस टाइप का हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर लाना है। तो इसे आप लोग को ये नहीं कि पढ़ के भूल जाना है, इसको लिखिएगा, इसको रोज रोज देखिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये किस मेथड से बना है। क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा तो 10 मिनट के बाद आपको भूल भी जाइएगा कि ये ऑप्शन मेथड से बना है। तो याद रखने के लिए आपको इसको उलट के देखना पड़ेगा और ऊपर में लिख दीजिए क्वेश्चन पे ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो ये आपको बनाने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये भी आपका 2024 में। अब इसमें क्या किया है ना, अब इसमें देखिए बोर्ड एग्जाम खेला करता है, खेला देखिए क्या किया है, अब एक्स वाई को हटा के ए बी दिया है। तो अब बच्चा ये देख के डर जाएगा, कुछ बच्चा 100 में से 5 गो बच्चा ही देख के डर गया कि हम ABCD वाला तो पढ़े नहीं है सर, हम खाली एक्स वाई वाला। भाई कुछ नहीं, एक्स वाई है तो आप लोग ABCD का भी निकाल सकते हैं ना। ये भी क्वेश्चन इसी साल का है, बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए इसको आप लोग बनाइएगा कैसे, ये बनेगा कैसे, तो आप लोग यहां पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला आपको लिख लेना है। क्या दिया है यहाँ पे 2a, अब प्लस यहाँ पे 3b, अब बराबर यहाँ पे दिया है 8। आपको कौन सा विधि यूज करना है, तो ऑप्शन विधि आपको क्या करना है, यूज करना है। पहला ऑप्शन आपको चेक करना है, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 2 गुणे a का मान यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3 है तो 3 गुणे b का मान, तो b का मान आप लोग देखिए b का मान 2 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 2, अब बराबर यहाँ पे 8। अगर सही होगा तो इधर 8 है तो इधर भी 8 अपना आएगा, ठीक है। गुणा करिए, 2 एकम कितना होगा 2, अब प्लस है तो प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब बराबर यहाँ पे 8। देखिए 2 में 6 से गुणा, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, बराबर 8 आ गया बराबर। तो ये अगर पहला समीकरण में बराबर आया है तो ये दूसरा में भी ऑटोमेटिक क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, पहले वाले पे ही बराबर आ गया तो पहला वाला आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। दूसरा वाला पे चेक करिएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसी पे जस्ट हम आपको देते हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के हमें बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन आप लोग टाइप 6 का ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको एक्स वाई का मान बताना है, इसमें क्या होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि आपका सही एक्स वाई का मान क्या होगा। अब बना लेंगे गुरुजी। अब आपको क्या करना है ना, एकदम तसल्ली से, इत्मीनान, सबसे पहले आपके शरीर में इत्मीनान का होना जरूरी है, शांति का होना जरूरी है। शांति नहीं रहेगा, बेचैनी रहेगा, तब तक दिक्कत होगा। तो बेचैनी अपने शरीर में का क्या करिए, दूर करिए। बेचैनी रहेगा तो आपको आने वाला सवाल भी क्या होगा, अगर मन बेचैन रहेगा, व्याकुल रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो बेचैनी एकदम दूर करिए शरीर का। बेचैनी कैसे दूर होगा, तो सब क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, प्यार से जीवन में रहिए, ठीक है ना। प्यार लाइए जीवन में, ठीक है, तब ये बेचैनी शरीर का दूर होगा। तो यहां पे आप लोग बताइए भाई होगा क्या। कुछ बच्चे यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं, वाह। कुछ बच्चा बी आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से, अब हर बार ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो तो 2024 में दे दिया था पहला वाला, तो बच्चा पहला वाला रख के निकल लिया, उसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए हम लोग लेंगे यही वाला। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे 11, ठीक है। बराबर यहाँ पे क्या है, तो बराबर यहां पे है 3y बराबर 11। अब देखिए अगर हम पहला वाला रखेंगे तो यहां पे ये क्या हुआ, थोड़ा सा मेहनत करिए। 2 x के जगह पे हम 2 रख दिए, प्लस यहां पे 3, y के जगह पे हम यहां पे 4 रख दिए, बराबर 11। अब देखिए 2 दूनी यहां पे 4, अब प्लस 3 चौका 12 बराबर 11। 12 4 जोड़ेंगे 16, अब बराबर 11। भाई बराबर आ रहा है, बराबर तो इवे नहीं किया, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा चेक करना है, फटाफट आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम इसको रख के देखेंगे, x बराबर -2, 2 गुणे x के जगह पे -2 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3, y का मान कितना है, तो -5 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे 11। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 चौका 2 दूनी कितना होगा 4, अब यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 तिहाई 15 बराबर यहाँ पे 11। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 को कर्जा हो गया, अब 15 को और कर्जा हो गया, यानी टोटल 19 को कर्जा हो गया, फिर बराबर आ रहा है। इस पे भी नहीं बराबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, सी वाला ऑप्शन आप लोग रख के देख लीजिए। रख के आप लोग को देखना पड़ेगा, रखिएगा खटाक से निकलेगा। इसको रख के देख लेते हैं। तो 2 गुणे x के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, -3 प्लस यहाँ पे 3 गुणे y के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, बराबर की इधर 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस 3 एकम कितना होगा 3,
6 गो कर्जा है, 3 गो हमारे पास है, तो 3 गो दे देंगे, -3 बराबर 11। इस पे भी नहीं है, मात्र आपको 2 सेकंड हमको तो समझाना है ना, तो टाइम लग रहा है, आपको बनाना है तो फट से आपका बन जाएगा। अब लास्ट वाले पे रख के देख लीजिए, लास्ट वाले पे हम लोग रख के देखेंगे। देखिए 2 और गुड़े x का मान कितना है, -2, तो लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y का मान बाबू 5 है, लिख देंगे यहाँ पे 5 बराबर 11। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे। 2 दूनी कितना होगा 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 5 कितना होगा 15 बराबर यहाँ पे 11। अब आप लोग देखिए 15 को हमारे पास है, 4 गो कर्जा हो गया, तो 15 को हमारे पास है, 4 गो कर्जा है, तो 4 को दे देंगे 15 को में से निकाल के, ठीक है ना, 4 गो कर्जा दे देंगे तो 11 को बचेगा हमारे पास। देखिए ये आ गया। तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में आपको कष्ट करना पड़ेगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा तो बी वाला होगा, बी वाला नहीं होगा तो सी वाला होगा, सी वाला नहीं होगा तो भाई डी वाला तो होगबे करेगा ना, जो इसमें हुआ था। तो ये हम आपको समझाने के लिए लिए थे। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बना लीजिएगा, 100% हम जानते हैं आपके दिमाग में फिट हो गया है, लेकिन आपको परीक्षा तक फिट रखना है ना, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे मास्टर बन गए, टीचर, तो आप लोग हमको याद करिएगा कि सर सिखाए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए आ जाएगा बनाने। नेक्स्ट, अब अगला टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये फॉर्मूला से आता है और ये बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं आप लोग यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया अब कितना बार में, 2023 में कि 2022 में पूछा गया है, ठीक है, या ये 24 में ही पूछा गया। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण, ये समीकरण दिया है, जो x में गुणा करता है वो a1, जो y में गुणा करता है b1, जिस x y कुछ भी नहीं रहता है c1। ये दूसरा समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, और जहां पे कुछ भी नहीं होता है c2। देखिए हमसे ये इसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये दिया क्यों है, तो आपको भ्रमित करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को भारी करने के लिए। डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है, आप लोग बताना है कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/, जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है। अब ये सब आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बस वो खिस्सा कहानी दी है जिसे हम लोग बोलते हैं। एक अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनगिनत होगा, कि इनमें से कोई नहीं। कल ही हम आपको बताए थे और फोटो भी खींच के भेजे थे कि ये क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका होता क्या है। बहुत ही बढ़िया, अनंत हल होता है, सी वाला आंसर। और जो भी बच्चे याद नहीं गए भाई याद कर लो, ठीक है। कितना बार बोले हम, इतना आपके माता पिता भी नहीं बोलते जितना हम आपको कल से बोल चुके भाई, फॉर्मूला ही याद रखना है। तो देखिए जब a1/, देखिए होता क्या है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, अब बराबर होता है c1/c2, तो जो आलेख होता है ये संपाती होता है, आपको याद रखना है, और इसके अनगिनत हल होते हैं। तो ये क्या होगा, अनगिनत हल होगा। इस समय मतलब ये फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, अनगिनत हल होगा। तो ये वही तो पूछ रहे, इसका हल होगा, हल क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का हल क्या होगा, अनगिनत होगा। अब इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका होगा क्या। क्वेश्चन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समीकरण आपका ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका हल कैसा होगा आपको यहां पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला याद रहेगा तो ये भी क्वेश्चन बाबू आपके बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते बाबू आ जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, फार्मूला क्वेश्चन इजी कर देंगे, भारी क्वेश्चन को भी एकदम इजी कर देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जीत में हमारा जीत है। क्या होगा, कोई हल नहीं। वाह मेरे शेर वाह, क्या बात है। हम आपको बताए थे ना a1/a2 बराबर b1/b2, और लास्ट वाला अगर बराबर नहीं होगा, अगर लास्ट में धोखा देगा, देखिए लास्ट में ये धोखा दे रहा है, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं है। लास्ट में धोखा खाइएगा कोई हल नहीं होगा, तो आपको याद रखना है कोई हल नहीं, ठीक है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो लास्ट में धोखा देता है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिक भी बन जाएगा, हम लोग को याद भी हो जाएगा। चलिए अगला यहां पे आप लोग देखिए, ये तीसरा अपना क्वेश्चन आता है कि यहां पे युगपत रेखाएं समीकरण निकाय, यहां पे a1x b1y c1 यहां पे ये दिया है, ठीक है ना। तो अनगिनत हल प्राप्त होंगे यदि, ये बोर्ड एग्जाम में का बाबू पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर समीकरण हमारा इस रूप का होगा तो अनगिनत हल प्राप्त होते हैं,
किससे, इसमें आपको बताना है कि किससे अनगिनत हल प्राप्त होता है। तो भाई अनगिनत हल किससे प्राप्त होता है, बस इसी को तो देख के आपको बताना है कि इसमें अनगिनत हल किससे प्राप्त होता है। तो अभी आपको बताए थे अनगिनत हल वाला का फॉर्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर c1 बट्टा c2। इससे क्या होता है, हमें जब तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल प्राप्त होता है, आलेख क्या होता है, संपाती होता है। तो तीनों बराबर कहां है, तो तीनों बराबर यहां पे डी वाला में है, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया, एकदम इजी है, बस आपको समझने का बारी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन है कि युगपत रैखिक समीकरण निकाय, यहां पे बोल रहा है कि इस रूप में अगर दो समीकरण है, ठीक है, तो उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं यदि, अब यहां पे क्या बोल रहा है, उसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर उसका एक अद्वितीय हल हो रहा है तो मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें से बस आपको देख के बताना भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो नहीं पता है, कल वाला कॉपी निकाल के सामने रख लो बाबू, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लिखवाए है ना, तो कॉपी निकाल के रख लो। फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन फॉर्मूला याद करो, बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए एक अद्वितीय हल किसका होता है, तो जो बाबू क्या होती है, आलेख क्या होती है, प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं यहां पे b1 बट्टा b2। तो ये बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। एक अनगिनत हल वाला का तीनों बराबर होता है, एक हल वाला का a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा होता है b2, तीसरा बराबर हो ना हो उसे कोई मतलब नहीं, और जिसका एक भी हल नहीं होता वो क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2, लास्ट वाला धोखा देता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक हल्का टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें का एक एक क्वेश्चन लिए, एक ही काफी आपके समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पे दिया है x प्लस 6y बराबर 15, तो इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस यहां पे 6y बराबर यहां पे 15। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूछा गया है तो ले लिए हैं। x प्लस 6y बराबर 15, जहां y बराबर 2 है तो x का मान ज्ञात कर। अब तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ना, बोल रहा है कि वो समीकरण है जिसमें y का मान 2 है तो आपको x का मान निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो y के जगह पे y का मान रख देंगे, ऑटोमेटिक हमारा x का मान निकल जाएगा। वही ना बोल रहा है कि x का मान निकालिए, तो यहां पे देखिए दिया क्या है, तो y का मान 2 दिया है, तो y के जगह पे y का मान हम रख देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा x का मान निकलेगा। x का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, 6 गुणे y का मान कितना है, तो y का मान 2 है तो लिख देंगे 2 बराबर इधर 15 है तो 15। अब आप लोग देखिए x प्लस यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, अब बराबर इधर 15। अब आपको x का मान निकालना है, 12 इधर जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 12 घट गया 3। देखिए ये इजी क्वेश्चन था, एक ही आज तक ये क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, इसके अलावा फिर ये नहीं पूछा गया, कहीं पूछ भी सकता है, तो इसीलिए हम आपको लिए बता दिए। तो ये इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x का मान दे देगा, y का बोलेगा कि y का मान क्या होगा, तो ये सब इजी है, आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना दो, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बना दीजिए, देखते हैं कौन बच्चा बना रहा है। यहां पे आप लोग ले लीजिए x बराबर, यहां पे ले लीजिए 6, x बराबर आप लोग 6 ले लीजिए, y का मान निकाल दीजिए, x बराबर 6 ले लीजिए, y का मान निकालिए क्या होगा। तो ये सब हुआ हल्का फुल्का क्वेश्चन, आप लोग तो बहुत शक्तिशाली आदमी हैं, ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लोग बना दीजिएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर, हल्का फुल्का क्वेश्चन है ये लेकिन भारी है, ठीक है, हल्का फुल्का है लेकिन भारी है। -4/3, 4/3 बच्चा लोग का 7 भी आ रहा है, भाई गलत है 7 वाले बच्चे। देखिए इस हल्का क्वेश्चन में भी बच्चा गलत कर रहे हैं। यहां पे देखिए आपको क्या दिया, x का मान 6 दिया, ये गलती किस लिए हुआ है, तो हबड़ाई में हुआ है, इसीलिए बोला जाता है शरीर का। आप लोग 1 सेकंड लेट बताइए लेकिन सही आंसर लाने का हिम्मत रखिए। सही आंसर जब आने लगेगा ना, लेट से ही बनाइए लेकिन सही बनाइए, फर्स्ट बनाइए गलत बनाइए तो बेकार है, गलत बनाने की आदत लग जाएगा। लेकिन जब आप लोग लेट से ही बनाइएगा, सही बनाइएगा गणित में, वो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और गुणा, क्योंकि इसमें कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा दे के ही x का मान रखते हैं। x का मान 6 है, 6 लिख देंगे प्लस
y का मान निकालना है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए 8। अब इसमें क्या करना है, गुणा 6 दूनी 12, अब प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे 8। अब देखिए 12 इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, हम इसको मान निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, 12 को उधर भेजेंगे तो इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, यानी प्लस है, तो ये प्लस 12 है, इधर आएगा तो माइनस 12, तो इधर अपना क्या बच जाएगा 3y, प्लस 12 को इधर लाके हम लोग रख देंगे तो इधर 8 है, प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12। अब आप लोग देखिए 3y बराबर, अब 8 गो हमारे पास है, आगे कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस है, 8 गो हमारे पास है, 12 गो कर्जा हो गया, तो 12 गो दुकान में कर्जा किए हैं, 8 रुपए कमा के लाएंगे तो 8 रुपए दे देंगे ना, दुकानदार क्या बोलेगा 4 गो रुपया और कर्जा रहेगा, यानी 3y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3y, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना -4। तो अब y का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर -4/3, ये 3 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, तो यही अपना राइट आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। एक सेकंड, पुराना वाला क्वेश्चन हम ला दें, चलिए हमारा पुराना वाला भी आ गया, ये होता है पावर, पुराना वाला क्वेश्चन आ गया ना ऑटोमेटिक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब यहां से बाबू बनाना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कुट कुट के भरा, इस चैप्टर को अगर आप लोग सॉल्व करिएगा ना खाली यह मिलेगा, संगत है, असंगत है, एक हल है, दो हल है, पहचानिए। तो इसको बनाने के लिए आपको दिमाग और फॉर्मूला, 3 गो जो फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आपको करना क्या, क्वेश्चन है x + 2y बराबर 5, 3x + 12y बराबर 10 संगत है या असंगत। अब संगत कब होता है, तो जब एक हल होता है तब भी संगत होता है, और जब अनगिनत हल होता है तब भी ये क्या होता है, संगत होता है, यानी हल निकलना चाहिए। और जब 0 हल होता है, यानी जब हल नहीं निकलता है तो वो असंगत होता है। तो 2 कंडीशन में आपका संगत होता है, एक कंडीशन में असंगत होता है। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। तो कैसे चेक होगा, देखिए ये A1 होगा पहला वाला, ये A2, ये क्या होता है, ये A1, ये B1 और ये C1 बताए थे ना कल। दूसरा वाला समीकरण में ये A2, ये B2 और ये क्या होता है C2। अब आपको करना क्या है, कंपैरिजन करना है A1/A2, बस आपको करना है। A1 का मान देखिए x में क्या गुणा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, 1 ले लीजिए, बट्टा के नीचे अब A2 का मान, A2 अब दूसरा समीकरण में x में जो गुणा करते हैं, क्या गुणा कर रहे हैं 3, तो ये अपना 3। फिर आपको यहाँ पे B1/B2 निकालना, B1/B2, B1 कितना है, तो देखिए y में क्या गुणा कर रहे हैं 2, तो B1 का मान 2, ऊपर है तो ऊपर, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर बट्टा के नीचे B2 का मान, B2 का मान कितना है, तो यहाँ पे 12 है, तो लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे, कट रहे 2 कम 2, 2 छक 12, तो बाबू ये बराबर आया, ये आया 1/3, ये आया 1/6, बराबर नहीं आया। कंडीशन कैसे बना, तो A1/A2 बराबर नहीं हुआ यहाँ पे B1/B2। अब जब ये होता है तो बाबू हम आपको बताए थे ना, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होता है, तो जो आलेख होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, इसका हल कितना होता है, 1 होता है। अब जब इसका हल निकलेगा तो ये क्या होगा, संगत होगा कि असंगत, तो इसका हल निकलेगा तो ये होगा संगत, होगा ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, तो आप लोग क्या यहां पे टिक करिएगा, ये क्या है, संगत है। ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट होगा। ऐसे ही तो बाबू बनाना है, प्यार से आपको बनाना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होता है तो आलेख प्रतिच्छेदी हो जाता है, एक हल निकलता है और जब हल निकलेगा तो संगत होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे आपको दे रहा है, ये 2 समीकरण दिया है, बोल रहा है इसका एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये देख के बनाना कि माने इसका कितना हल होगा। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, ये A1, ये B1 और ये C1, पहला वाला है, दूसरा वाला है तो ये क्या होगा A2, ये B2 और ये C2। चलिए A1/A2 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। A1 क्या है, x में क्या गुणा कर रहे हैं 2, तो लिख देंगे 2। A2 का मान बाबू x में क्या गुणा कर रहे हैं 4, तो यहां पर लिख देंगे 4। कट रहा है ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 1/2। फिर हमको निकालना पड़ेगा B1/B2। B1 बाबू कितना है, 3 है, B2 बाबू 6 है,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये कट के हो गया 1/2, ये भी आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आया ना, तो अब आपको दोनों बराबर आया तो फिर अब आपको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए C1/C2 क्या होता है, C1 क्या है 5 है, लिख दीजिए 5, और C2 बस आपको देख देख के लिखना है, C2 कितना है 15। अब इसको भी कटाइए, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी ये आ गया लास्ट में। देखिए दो को बराबर आया, लास्ट वाला धोखा दे दिया, लास्ट वाला बराबर नहीं आया, तो कंडीशन हमारा क्या बनता है, तो कंडीशन बनता है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाला धोखा दिया है C1/C2। तो अब इसका क्या होगा, आलेख जो है समानांतर जाएगा, इसका हल कितना होगा, तो हल 0 होगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो ये कैसा होगा, असंगत होगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, इसका कितना हल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक हल होगा, अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसका हल नहीं होगा, 0 होगा। ऐसे ही बाबू बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में विश्वास रखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल के देख लीजिए, मतलब 20 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। 20 से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा आया हुआ है कि एक हल होगा, दो हल होगा, आलेख ऐसा होगा, आलेख वैसा होगा। बस ये आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा तो चुटकियों में आप लोग बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला अब देखिए फिर वही है, बोल रहा है यहाँ पे दो को समीकरण आपको दिया है, बोल रहा है आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। अब मजा का बात यह है कि ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है। अब इससे आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और ऐसे क्वेश्चन जब आपको बनाने आएंगे तभी बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में फिर दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं सीखेगा तभी दिक्कत होगा। तो देखिए ये मजा का बात यह है कि इसी साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया। इसको बनाएंगे कैसे, बोल रहे हैं आलेख संपाती होगा, समानांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो अब आपको पता है ना कैसे निकालना है। ये A1 B1 C1 पहला वाला है, दूसरा समीकरण में A2 B2 C2। अब आप लोग निकाल दीजिए A1/A2 करके। A1 बाबू देखिए क्या गुणा कर रहे हैं 2, तो सामने सामने लिख देना, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर A2 नीचे, A2 का मान 4, देखिए कट रहे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। फिर आपको यहाँ पे B1/B2 बाबू निकालना है। B1 कितना है बच्चा, तो यहाँ पे देखिए 3 है। अब तो लिख दिए, बस आपको देखना नीचे B2 का मान, B2 6 है। अब ये भी देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 1/2। ये भी बराबर आ गया, जब बराबर आ गया तो मजबूरी है तीसरा भी निकालना, निकाल देंगे यहाँ पे C1 यहाँ पे C2। C1 कितना है 4, तो लिख दिए 4। C2 बाबू कितना है 12, तो अब इसको कटाइए, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी आ गया 1/3। देखिए दो को बराबर आया, लास्ट में क्या कर दिया, धोखा कर दिया, ये अलग आ गया, यानी C2 वाला बराबर नहीं है, लास्ट वाला। कंडीशन कैसे बनेगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है ना। अब बराबर नहीं होगा C1 यहाँ पे C2 के, तो आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है। वही तो आपसे पूछ रहा है कि इसका आलेख भैया बता दो, आलेख इसका कैसा होगा। तो भाई बी वाला ऑप्शन, अगर ऐसे बनाए रहेंगे, जो बच्चा पढ़ा होगा, बनाने आता होगा, वो 2024 में 1 नंबर एकदम इजीली हासिल कर लेगा बच्चा, ये हमारा गारंटी। और अभी जो भी बच्चे बना रहे हैं, आपका 1 नंबर आपके खाता में जुड़ते जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही एक एक नंबर जोड़िएगा ना, तब आपका क्या होगा, 50 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव सही होगा, ठीक है। एक एक नंबर बाबू जोड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ये सब मेहनत का फल है अगर आप लोग यहां पे बना रहे हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, ये 2021 का है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरण आपका 2 को दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, अब यहाँ पे बोल रहा है आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो, मतलब आलेख कैसा होगा, संपाती होगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो ये पढ़िए, संपाती होगा कि समानांतर होगा कि केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें से होगा क्या, तीनों में से। तो बस वही आपको तो याद रखना है, A1 ये B1 ये C1, ये क्या होगा A2 ये B2 और ये C2। यहां पे दिक्कत होगा, हम जानते हैं। यहां पे देखिए कंपैरिजन करेंगे A1/A2, A1 का मान बाबू x में 6 गुणा कर रहे हैं 6, A2 कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3। अब देखिए कटाइए, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया ना, तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे B1/B2 निकालेंगे बाबू, बिल्कुल ध्यान से देखिए। B1 क्या है, y में क्या गुणा कर रहा है, तो -2 गुणा कर रहा है, तो ये आपको ध्यान से लेना पड़ेगा, -2। अब B2 देखिए, तो B2 यहाँ पे y में क्या गुणा कर रहा है, तो y के सामने तो कुछ है ही नहीं है, y में क्या है, कुछ भी नहीं है।
तो जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है, एक है, ठीक है, और आगे माइनस है, तो अपना आंसर क्या हुआ, -1। हम आपको कई बार बताते हैं यहां पे कुछ भी नहीं यानी एक है और आगे माइनस है तो लेना पड़ेगा, नहीं -1। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस से माइनस अपना कट गया, 2/1, तो बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है, 2। ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना। अब आपको मजबूरी है तीसरा निकालना, निकालिए C1/C2। C1 कितना है, 9 है, तो लिख देंगे यहां पे 9। और C2 कितना है, 12 है, तो लिख देंगे 12। 3 से कटे, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। ये भी क्या कर दिया, लास्ट में धोखा दे दिया, 2 को बराबर आया, लास्ट में बराबर नहीं आया। तो इसका कंडीशन कैसा बनेगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है ना। लास्ट वाला यहां पे जो है ये धोखा दे दिया है, ये हो गया C1/C2। तो आलेख कैसा होगा, समानांतर, और इसका एक भी हल नहीं होगा, 0 होगा। तो इसमें संपाती होगा, समानांतर होगा, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, क्या होगा बाबू, समानांतर होगा। ऐसे ही बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन बनाने आ गया तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। अब ये क्वेश्चन का आप लोग सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, तब आपके दिमाग में बैठेगा। तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको सोचिए कि ये क्या कर रहा है। जब तक आप लोग नहीं सोचिएगा, हम तो यहां पे बता देंगे, आधा समझ में आएगा। जब तक आप लोग जोर नहीं डालिएगा दिमाग पे, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस पे जोर डालिए दिमाग पे और देखिए ये क्या बोल रहा है, कहना ये क्या चाह रहा है। आप लोग यहां पे देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, तब भी आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपको सत्य असत्य देखना पड़ेगा, अपने दिमाग को मापना पड़ेगा कि वहां तक हमारा दिमाग जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जब हम बताएंगे ना, तब आपको लगेगा अपने आप पे, मतलब लगेगा कि काश हम वो बात सोच लिए होते। जब भी ऐसा आपके दिमाग में आएगा कि पहले ऐसे सोच लिए होते, तब आपका दिमाग खुलेगा। सोच लिए आप लोग, क्या बता रहे हैं आप लोग, बी बता रहे हैं। बी वाले बच्चों का आंसर सही है, बी वालों का गलत है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर संगत है तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो संपाती होगा, नहीं तो क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहां पे बोल रहा है संगत है, तो भाई संगत किसका किसका होता है, तो संगत होता है जिसका हल निकलता है। एक का तो एक हल निकलता है, एगो का अनगिनत हल निकलता है, एगो का एक हल निकलता है, एगो का अनगिनत। ये दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। एक हल वाला क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अनगिनत वाला क्या होता है, सम्मत। यही तो असंगत हो, यही तो संगत होता है ना। तो संगत दो गो होता है, एगो प्रतिच्छेदी आलेख, एगो क्या, संपाती। तो यहां पे आपको याद रखना है प्रतिच्छेदी या संपाती। तो बाबू ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर रहता असंगत कौन है इसमें से, तो असंगत बाबू एक एक होता है, और असंगत क्या है, तो समानांतर है, ठीक है। तो बस वही तो आपको देखना, बोल रहे संगत, तो संगत जिसका हल निकलता है, दो गो आलेखे का हल निकलता है। एक तो जो आपका प्रतिच्छेदी है, और दूसरा यहां पे जिसका अनगिनत हल निकलता है। दो ही संगत होता है, तो प्रतिच्छेदी या संपाती, यही दो असंगत होता है। दोनों में से कोई एक होगा। अब समझ में आया, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अब यहां पे देखिए, मजा का बात यह है कि ये 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग उठा के देख लीजिएगा। ये आप लोग यहां पे देखिए, अब ये बट्टा में दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म 2/3x 5/3y 7, यहां पे 9x - 10y = 14। बच्चा को तो बनाने आ गया, आपको भी तो पिछला सब क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ गया बट्टा वाला। अब बच्चा का देख के हालत खराब कि भाई बट्टा वाला तो हमारे गुरुजी बताए नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो इसीलिए हम आपको अब यहां पे बता रहे हैं कि आपको बट्टा वाला क्वेश्चन बनाना है तो कैसे। अब यहां पे देखिए, आपको यहां पे दे रहा है अविरोधी विरोधी आश्रित। तो आपको ये नाम से ही पता चल रहा है आलेख कैसा होता है, संपाती। संपाती को ही यहां पे आश्रित बोला जाता है, ठीक है। यहां पे विरोधी का मतलब जो ऐसे आपका प्रतिच्छेद करे वो विरोधी हो गया। अविरोधी का मतलब यानी जो समानांतर हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, अविरोधी विरोधी आश्रित, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। समझ में आया भाई, ये क्या है,
समझ में आया? यहां पे आश्रित का मतलब संपाती एक पे एक है, विरोधी का मतलब काट दिया है उसको, ठीक है। अविरोधी यानी विरोध कई बार नहीं किया, दोनों एकदम सीधा निकल गया। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब इसको देखना है कि ये इसमें क्या होगा। तो देखिए ये होता है अपना A1, ये B1 और ये C1। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये A2, ये B2 और ये C2, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, A1 बट्टा A2 आपको निकालना है भाई। A1 का मान क्या है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 बट्टा 3, तो ये अपना होगा 2 बट्टा 3 A1 का मान। फिर ये बड़ा वाला बट्टा दीजिए, फिर A2 का मान लिखिए, A2 का मान 9 है तो यहां पर लिख दीजिए 9। अब हम आपसे बोलेंगे इसको सॉल्व करिए, तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो देखिए ये तो बट्टा में है, लेकिन ये बट्टा में नहीं है, तो आप लोग नीचे एक लगा सकते हैं। नीचे एक लगाइएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नीचे एक का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये देखिए अब ये 2 बट्टा अपना ये 3 हुआ, बड़ा वाला बट्टा को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, तो 1 ऊपर 9 नीचे। तो ये कितना हो गया आप लोग यहाँ पे देखिए 2, अब तो ये कट नहीं रहा है, गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 नीचे 9 त्रिक कितना हो गया 27। यही आपको समझ में आया कि नहीं, बस आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए यहां पे A1 का मान 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 3 लिख दीजिए, फिर ये बड़ा वाला बट्टा, फिर A2 का मान 9। अब तो ये बट्टा में है, ये तो बट्टा में नहीं है नीचे वाला, तो आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए आपको इसके नीचे 1 लगा दीजिए। बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, वो 9 ही है। अब आप लोग इसको बट्टा को तोड़िएगा ना, तो 2 बट्टा 3 ऐसे रहेगा, और जब बट्टा को क्या करिएगा, गुणा में बदलिएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 1 ऊपर 9 नीचे। अब ये कट नहीं रहा है, गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और 3 9 27 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे B1 बट्टा B2। आप लोग देखिए B1 का मान देखिए कितना है बाबू, 5 बट्टा 3, तो लिख दीजिए 5 बट्टा 3, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा दीजिए, थोड़ा बड़ा दीजिएगा कि समझ में आएगा। B2 का मान आप लोग देखिए 10 गुणा कर रहे हैं, लेकिन आगे माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा माइनस यहाँ पे 10। अब आपको करना क्या, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये इसको गुणा में बदलिए, तो ये 5 बट्टा 3 हुआ, ऊपर वाला एकदम सेम रह जाएगा। अब ये गुणा में बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो गया। माइनस है तो सबसे पहले माइनस, नीचे वाला ऊपर, यानी 1 ऊपर 10 नीचे। अब देखिए कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, अब बट्टा के नीचे 3 दूनी यहाँ पे 6, बराबर आया। देखिए जब बराबर नहीं आया, तो जब बराबर नहीं आएगा तो बाबू क्या होगा, यहाँ पे ये हुआ A। अब आगे निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही बराबर नहीं है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हुआ B1 बट्टा B2 के, तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो वही तो आपको देना, प्रतिच्छेदी यानी विरोधी, आपको यहां पे याद रखना है। समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए ज्यादा अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, इसमें ना विरोधी और इसमें हम भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। आश्रित तो वो होता है जो संपाती होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। विरोधी उसे बोलते हैं जिसका हल नहीं निकलता है, जिसका हल ना निकले, ठीक है। जिसका हल नहीं निकलेगा वो विरोधी होगा, और जिसका हल निकलेगा
जिसका एक हल होगा, ठीक है ना, जिसका हल होगा यानी जिसका एक हल होगा वो अविरोधी होगा, जिसका हल नहीं निकलेगा वो अपना क्या होगा, विरोधी होगा, और जो आश्रित यानी जो संपाती होगा। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा यहां पे नोट कर लीजिएगा। अगर जिसका एक हल होगा वो क्या होगा, अविरोधी होगा, जिसका हल नहीं निकलेगा वो क्या होगा, विरोधी होगा, जिसका हल नहीं निकलेगा नहीं जिसका समानांतर होगा वो क्या होगा, अविरोधी होगा, सॉरी विरोधी होगा। आश्रित यानी संपाती आपको याद रखना है। तो यहां पे ये क्या आ रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है, एक हल निकलेगा तो यहां पे ये अविरोधी होगा, ठीक है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। ये थोड़ा सा आपको ना यहां पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये आपका देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम देखिए ये 2024 में ये भर भर के बाबू क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। कई टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसी चैप्टर से दिखा दिए जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये फिक्स टाइप है, लास्ट टाइप है, लेकिन ये फिक्स टाइप है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये लास्ट ही टाइप है। अब आप लोग को देखिए कितना मजा आने वाला है। ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर बच्चा बना लेता है तो ये फिक्स होता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। पी का मान निकालिए, के का मान निकालिए, आप लोग देखते होंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां पे दिया है दो सरल रेखा, यहां पे दिया है, ठीक है, एक ये दिया है, बोल रहा है ये दोनों समानांतर हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों कैसी हैं, समानांतर हैं कि यहां पे एक हल है, कि यहां पे प्रतिच्छेदी है, कि यहां पे अनगिनत हल है, कि संपाती आपको देखना पड़ेगा। ये समानांतर है तो पी का मान क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है पी का मान क्या होगा, बोल रहा है समानांतर, यानी जो ये दोनों रेखाएं हैं ये समानांतर है। तो देखिए यहां पे पी दिया है, तो इसी पी का मान आपको निकालना बहुत इजी है, आप लोग समझ चुके हैं। देखिए कैसे इसको निकालना है। ये क्या होगा अपना A1, ये B1, ये C1, ये क्या होगा A2, ये B2, और यहां पे ये होगा C2। अब आपसे बोल रहा है ये क्या है, दोनों समानांतर है, तो बस आपको समानांतर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। समानांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, और लास्ट वाला बराबर नहीं होता। यही तो आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला में यही आपको याद रखना है। जब समानांतर नहीं होता है तो क्या होता है, और यही इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में ये 100% आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा। इतना हम आपको बता दें, फिक्स क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां पे आप लोग देखिए बोल रहा है कि समानांतर है, तो समानांतर वाला फॉर्मूला हम बोले थे ना, समानांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं C1 बट्टा C2। बस मान रखिए A1 का मान 4, A2 का मान कहां है 2, B1 का मान, भाई y में क्या गुणा कर रहा है P, तो B1 का मान कितना है P है, तो P लिख देंगे। देखिए y में क्या गुणा कर रहा है P गुणा कर रहे हैं, B1 का मान P, अब बट्टा, अब B2 का मान यहाँ पे 9। अब आप लोग देखिए इसका मान रखिए ना रखिए, आप लोग यहां से दोनों को बराबर है ना, दोनों को बराबर करके आप लोग निकाल सकते हैं इसका मान। तो इसका आप लोग बराबर नहीं है, कोई भी आंसर आपको बराबर नहीं में नहीं दिया है, तो इसका आप लोग नहीं भी रखिएगा ना तो चलेगा। इतना ये दोनों से आप लोग निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए निकल रहा है ना, ऐसे हम लोग निकाल देंगे। 2 में P से गुणा करेंगे तो 2P हो जाएगा, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर P का मान निकालना है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो P बराबर 36 बटा 2, 2 से 36 कितना बार में 18 बार में, 18 दूनी 36, ठीक है। तो P का मान कितना निकल गया 18। अगर ये क्वेश्चन अगर बनाने आएगा तो बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे बनाए हैं उनको 2 से 2 नंबर एकदम 100% मिलेगा। ये आसान आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि एकदम आसानी से आपको समझाया जा रहा है, एकदम बारीकी से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ये आसान लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोल रहा है कि दो गो समीकरण ले लीजिए, वो समानांतर है। तो सबसे पहले समानांतर है, दिमाग में खटकना चाहिए। समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो बोल रहा है P का मान निकालिए। देखिए यहां से P रख दिया है, वहां से संख्या हटा के गायब कर दिया है। तो बस फॉर्मूला यहाँ पे A1 यहाँ पे A2 यहाँ पे B1 यहाँ पे B2 यहाँ पे C1 बटा C2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा यहीं से निकल जा रहा है तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P में 2 से गुणा करिए,
2 पी, 4 9 ऐसे 36, 2 इधर गुणा कर इधर 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऐसे है क्वेश्चन अगला, ये भी आपका कब दिया गया है, तो ये भी आपका 2024 इसी साल सेकंड पाली में आपका क्वेश्चन है। अगर आप लोग बना दीजिएगा तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए ये बनेगा कैसे, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3। अब 5x प्लस यहां पे ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। अनंत का मतलब क्या, यही तो आपको देखना है ना भाई, हल दिया कितना है, आलेख कैसा दिया, बस यही 2 चीज देखना है। तो यहां पे दिया है, वो क्लू दिया है अनंत हल है। तो जब अनंत हल होता है तो क्या होता है, जो आलेख है संपाती होता है। अनंत हल में होता क्या है, तो होता क्या है, फॉर्मूला a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, अब बराबर होता है c1 बट्टा c2। बस यहीं से आपको देखना है कि समीकरण का भाई हल दिया है तो दिया कितना है, तो हल कितना दिया है, तो अनंत हल दिया है, अनगिनत हल दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बोले थे ना भाई, फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वाला है ना ये a1 b1 बाबू ये c1, ठीक है। ये दूसरा वाला है, आप लोग लिख दीजिए, इसको हम हटा देते, देखिए ये a2 ये b2 और ये c2। देखिए a1 का मान, तो देखिए x में क्या गुणा करे, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, रख दीजिए, फिर बट्टा तो बट्टा a2 का मान देखिए x में क्या गुणा कर रहा है 5, लिख दीजिए बराबर b1 2 है, लिख दिए 2, b2 बाबू देखिए b2 यानी y में क्या गुणा कर रहा है के। अब आप लोग देखिएगा ये तो, अब इसको रखिए चाहे मत रखिए, इसको रख भी सकते हैं बराबर, c1 का मान कितना है 3 है, और c2 का मान कितना है 15 है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बराबर करके निकालिए, चाहे इसको बराबर, इन दोनों को बराबर करके निकालिए, किसी को भी बराबर कर दीजिए। तो हम इसको बराबर करेंगे तो 1/5 बराबर यहाँ पे 2 के, इसी को बराबर कर देते हैं, तीनों आपस में बराबर है ना, तो इसको भी बराबर करके निकाल सकते हैं और इसको भी बराबर करके निकाल सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के में 1 से गुणा करिएगा के, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो आ तो गया। अगर इतना बनाने आता, अगर किसी बच्चा को आ रहा होगा, अगर सिखाने पे इतना अगर उसको बनाने आ जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर इस टाइप में ये फिक्स होता है, ये अपना नंबर घर लेके चला जाएगा, 1 नंबर ये अपना झोली में डाल लेगा बच्चा, ठीक है। चलिए इसी पे हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है a का मान निकालिए, ठीक है ना। निकालने के लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। अब बाबू यहां पे दिया क्या है, कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं होता है तो आलेख समानांतर जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला, बस आपको यही तो ध्यान देना है ना, कोई हल नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कोई हल नहीं होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है हमारा a1 बट्टा a2, ये बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लास्ट वाला बराबर नहीं c1 बट्टा c2, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मान रखना है यहाँ पे a1 का मान, ये a1 ये b1 ये c1, ठीक है। ये क्या हुआ a2 ये b2 और ये हुआ c2, बस आप लोग मान रखते चलिए। a1 x में क्या गुणा कर रहा है a, तो a1 का मान a, a2 बाबू देखो a2 का मान x में क्या गुणा कर रहे हैं 2, बस आपको देख देख के तो लिखना है भाई, इसमें बनाना कहाँ है। b1 का मान y में क्या गुणा कर रहे हैं 10, अब b2 का मान देखिए, b2 का मान भाई तो यहाँ पे क्या गुणा कर रहा है, y में क्या गुणा कर रहा है, यहाँ पे 5 गुणा कर रहा है b2। अब आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, ये दोनों बराबर है, निकाल सकते हैं। अब इससे लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, वो बराबर नहीं भी है, ठीक है ना, और इसमें सब बराबर वाला ही देता है, तो यहाँ से आप लोग इसको लिखने का अब आगे कोई फायदा नहीं है, यहाँ से आप लोग इजिली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकलेगा। देखिए a में 5 से, देखिए जब a का मान निकालना है ना तो उसी तरफ से सबसे पहले गुणा होता है, अभी ना कि ऐसे 10 से में 2 से 10 में गुणा कर दीजिए, नहीं, जिसको निकालना है उससे सबसे पहले उसी से गुणा करेंगे। a में 5 से गुणा करेंगे 5 से, फिर ऐसे गुणा कर देंगे, 2 दहिया कितना होगा 20। अब a का मान निकालना है, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी 20 बटा यहाँ पे 5, 5 चौका 20, यानी a का मान कितना आ गया 4। इजी है कि नहीं, इजी होना चाहिए भाई। समझ में कितना प्रतिशत आया, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कितना प्रतिशत आपको समझ में आया। आपको बस यहां पे देखना है संगत, यहां पे एक हल है कि 2 हल है कि अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं है कि प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे दिया के किस मान के लिए समीकरण यहां पे दिया गया है, ठीक है ना, समीकरण यहां पे दिया गया है, बोल रहा है इसका एक अद्वितीय हल है। तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, एक अद्वितीय हल किसका होता है, एक हल यानी एक हल बोलिए, ऐसे एक अद्वितीय हल बोलिए किसका होता है, प्रतिच्छेदी आलेख का। और प्रतिच्छेदी आलेख का बाबू सूत्र क्या होता है, हम आपको बताए ना, प्रतिच्छेदी आलेख का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है a1 बट्टा a2 अब बराबर नहीं b1 बट्टा b2, यही तो होता है। अब इससे अलग कोई होता है जी, प्रतिच्छेदी आलेख यानी एक अद्वितीय हल किसका होता है, प्रतिच्छेदी। एक अद्वितीय हल का फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे ना, क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा। अब इसी में तो मान रखना है, ये पहला है तो ये a1, ये b1, ये c1, ये क्या हुआ बाबू, ये a2 b2 c2। बस a1 का मान x में क्या गुणा कर रहा है k, तो k लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे समझ में आ रहा है ना, a का मान क्या है, जो x में गुणा करता है वही, तो x में क्या गुणा कर रहा है k, यानी a का मान, a1 का मान क्या है हमारा k, अब बट्टा है तो ये बट्टा, अब नीचे a2 का मान, a2 का मान बाबू देखिए क्या गुणा कर रहे हैं 3, लिख दीजिए 3। अब ये बराबर नहीं है ना, आप लोग भूल के बराबर मत दीजिएगा, ये बराबर नहीं है। b1 का मान क्या गुणा कर रहा है 2, अब b2 का मान बाबू आप लोग देखिए इसमें क्या गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, एक होता है। अब आपको क्या करना है, k का मान निकालना है, सबसे पहले k के तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे k में 1 से गुणा होगा k, अब फिर ये बराबर नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे बराबर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे गुणा 3 दूनी 6, k बराबर नहीं 6, हो गया, लटक गया आंसर। समझ में आया, ऐसे ही तो बस आपको बनाना है। अब लग रहा है आप लोग बना दीजिएगा, बनाइएगा कब, जब पूरा बुक उठा के सपरा दीजिएगा तब, ठीक है। पूरा बुक उठा के बना दीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, यहां पे ये लास्ट ही क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग में यहां पे दिया है, ये बोल रहा है विरोधी होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित। आश्रित का मतलब आपको याद रखना है संपाती, ठीक है। विरोधी का मतलब यानी समानांतर, यानी जिसका हल ना हो। अविरोधी का मतलब आपको याद रखना है जिसका एगो हल हो, ठीक है ना, जिसका एगो हल हो, यही एकदम रियल है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि ये कौन है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, बस a1 बट्टा a2 से लगाएंगे भाई, भूल गए, a1 बट्टा a2, तो ये क्या हुआ a1 b1 ये c1, ये क्या होगा a2 b2 और ये c2। चलिए इसका पता लगा दीजिए, क्या होगा भाई, a1 का मान x में क्या गुणा कर रहा है 1, तो 1, a2 का मान 2 है तो लिख देंगे 2, इसका आ गया 1 बटा 2। फिर b1 बट्टा b2 आपको निकालना पड़ेगा, b1 का मान 3, अब b2 का मान -5, बराबर आ रहा है, ये तो बराबर नहीं आया, कंडीशन क्या बना, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, ठीक है। तो ये क्या होता है, आलेख प्रतिच्छेदी हो जाता है, इसका एक हल होता है, तो ये क्या होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, 1 सेकेंड, थोड़ा इसका आंसर, अरे बाबा आंसर इसका मिला लेते हैं, क्योंकि इस पे ना हमको क्या पता क्या है, कंफ्यूजन लग रहा है। इसका एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, रुक जाइए। दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त, 8 का ए दिया है अविरोधी, बिल्कुल राइट। अब ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये सही है, ठीक है ना। अविरोधी का मतलब जिसका हल निकले, जिसका एगो हल होता है यानी जिसका प्रतिच्छेदी होता है वो अविरोधी होता है, जिसका हल नहीं निकलता है वो विरोधी होता है यानी समानांतर आलेख। आश्रित कौन होता है, तो जो संपाती होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर, हम आपसे मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। भाई इतना बेचैनी में क्यों है, यही बेचैनी बेकार है। उस समय से हम आपको बोल रहे हैं कि जितना भी बेचैनी है उसको दूर करिए, लेकिन आप लोग बेचैनी में अभी भी हैं। और वही बच्चा टॉपर बनेगा, अच्छा नंबर लेके आएगा, जो सभी टाइप के क्वेश्चन लिखेगा, अपने कॉपी में अपने से बनाएगा। नहीं, देखिए पढ़ने का तरीका यही होता है, फिर इसको लेके आप लोग बैठिए बनाने,
उसको सोचिए, समझिए। अभी नहीं आ रहा कि फट से नहीं आ रहा तो फट से आंसर देखिए, नहीं, वहां पे सोचिए, दिमाग लड़ाइए 5 मिनट, उसको बैठ के सोचिए सर क्यों कैसे किए कि ये आया। जब तक दिमाग, यही तो बाबू, यही आपको कोई नहीं बताएगा, जब तक उसमें आप लोग दिमाग खर्चा नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उसको लेके बैठिए बनाने, देखिए कि नहीं बन रहा है तो काहे नहीं बन रहा है, कहां पे गलती कर रही है, सब पहले सोचिए, बनाइए सबसे पहले अपने आप से। नहीं बन रहा है, 5 मिनट में नहीं बना, फिर इसका आंसर हम ऐप में डाल दिए हैं या वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि क्या सर कैसे बनाए। तो ये होता है भाई पढ़ने का तरीका, ये होता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का तरीका, ये होता है गणित में टॉपर बनने का तरीका, जो हम आपको बोले। जब तक आप लोग अपने से दिमाग नहीं लगाइएगा, दुनिया का कोई भी ताकत आपको मैथ सिखा नहीं सकता। तो आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग इसमें जितना लगाइएगा ना उतना आप सब विषय में, गणित में तेज होइएगा, सब विषय में ऑटोमेटिक तेज हो जाइएगा। गणित आपको समझ में नहीं आएगा, कोई विषय आपको समझ में नहीं, का पता का है, ये नियम है, ये रूल है, ये हमको पता है। पेड क्लास वाले बच्चे थोड़ा सा और आप लोग हमें माफ करेंगे, ठीक है ना। ऐप क्या हुआ है ना कि प्ले स्टोर से हटा है, अब उसमें हम शेड्यूल लगा रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर अगर लाइव क्लास कराएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। कल शाम तक आप लोग रुक जाइए, ऐप दोबारा प्ले स्टोर पे आ जाता है, फिर वो सब ठीक हो जाएगा, क्लास होगा एकदम। मतलब हम भी तंग आ गए हैं ऐप से भाई, वो मतलब डिलीट हो गया, क्या पता कैसे प्ले स्टोर पर सट गया, जाके आप लोग सर्च करिएगा वहां पे है ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहा है। रिव्यू में डाला गया है, आ जाएगा, जस्ट आपका क्लास शुरू होगा, और वो भी 2 टाइम शुरू होगा, रात में 9 बजे सुबह, ठीक है, सुबह 5 बजे, ताकि हम लोगों का जो क्लास है वो मेंटेन हो जाए। थोड़ा सा और आप लोग माफ करिएगा, ठीक है। अब कहने में भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चा पैसा दे दिया पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन इसमें हमारा भी गलती नहीं है। राजस्थान बोर्ड का बैच ले सकते हैं? नहीं भाई, राजस्थान बोर्ड का आप बैच मत लो, ठीक है, आप ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई करो। सर कौन सा गाना गा रहे थे? कौन है भाई, कौन हमारा गाना सुन लिया? आस्क दित्या सूरज, सर आप कौन सा गाना गा रहे थे? झेलम सम्राट, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त पुराना, यही गा रहे थे। चलिए, गाना भी आप लोग नोटिस कर लेते हैं जी। चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। थोड़ा सा बाबू माफ कर दो यार, अब बोलने में भी हमको शर्म आ रहा है कि ऐप पे पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसको लिख लीजिए, पैड वाले बच्चे को ऐप में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड इसे कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही डालेंगे जो यहाँ पे है ना, जैसे बनाए हैं इस, अरे बाबा डिलीट मत हो जा भाई, जैसे बनाए हैं ना बिल्कुल ऐसे ही आपको वहां पे मिलेगा। इसका जिरक्स मत निकलवाइएगा, इसका अलग से फिर हम आपको देंगे 1-2 पेज में, उसका जिरक्स निकलवाइएगा। इसमें ज्यादा पेज है, इसका जिरक्स मत निकलवाइएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, नमस्कार सभी बच्चों को, शुभ रात्रि, गुड नाइट।